जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गोसाई जी कहते हैं कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कवि सुरती संत पुराना। गावहीं कवि सुरती संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। तो सज्जनों, राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण गावहीं। सबसे पहले तो सज्जनों, 22 जनवरी के लिए मैं अपने मोदी और योगी को करोड़ों धन्यवाद देती हूँ कि उनकी कोशिश, भगवान राम के भक्तों का बलिदान, उनकी चाह, उनकी अभिलाषा को भगवान ने पूर्ण किया है। और प्रभु के विषय में हम क्या कहें, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। यहाँ इतना बड़ा प्रमाण दिया है प्रभु ने कि कार्य तो सभी ने कुछ ना कुछ किया है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि किसी ने कुछ नहीं किया, परंतु जो करना चाहिए था, जो बहुत जरूरी था, जो हमारे भारतवासियों के लिए बहुत 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 जरूरी था, वह कार्य अन्य पार्टियों ने नहीं करा। वह कार्य किसने किया? मोदी ने और योगी ने। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि प्रभु ने यह बहुत बड़ा प्रमाण दिया है अपने होने का, कि जो इस दुनिया में कुछ करना चाहता है अच्छा, जिससे समाज का कल्याण होगा, वो भगवान का भक्त ही हो सकता है, और किसी में शक्ति नहीं है। क्या लोगों में सद्बुद्धि नहीं थी? लोग कह तो नहीं रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार तो वो नहीं कर रहे हैं, परंतु मन में वो विचार अवश्य कर रहे हैं अदर पार्टियां कि हम भी यह कार्य कर सकते थे, परंतु उनके पास पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। क्यों? वो सब कुछ करने में समर्थ थे, परंतु वे नहीं कर सके। कारण कि उनके पास सद्बुद्धि, सद्विचार नहीं आया। कारण कि वे भोगी थे, वो योगी नहीं थे।
उनके हृदय में राम नहीं थे, उनके हृदय में भोग लिप्सा थी। इसलिए उन्होंने कुछ अच्छा किया और कुछ नहीं किया। ऐसा ही संसार है ये सज्जनों, ऐसा ही ये संसार है कि जाने अनजाने में हर व्यक्ति कुछ अच्छा कुछ बुरा करता है, परंतु जो बिल्कुल अच्छा ही करे, जिससे ये जनता जनार्दन प्रसन्न रहे, जिसके कर्मों से लोगों को एक सुंदर शिक्षा मिले, जिसके लिए दुश्मन भी वाह वाह करे, वह कार्य वही कर सकता है जिसमें भगवान की भक्ति है। मैं इससे बड़ा प्रमाण आपको कुछ दे नहीं सकती कि भगवान ने अपने होने का प्रमाण दिया है कि जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा सहारा करेगा, जिसके हृदय में मैं हूं, मैं उससे सब कुछ अच्छा करा दूंगा। माध्यम वो है, माध्यम योगी और मोदी हैं, परंतु करने वाले, जैसा कि योगी जी ने कहा कि मेरा राजा तो राम है। सत्य तो यही है सज्जनों कि इस पृथ्वी का राजा कोई भी हो, परंतु भक्तों के राजा तो राम ही है ना। भक्तों के राजा तो राम ही है। कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, परंतु भक्तों के राजा तो राम ही हैं। और योगी और मोदी के हृदय में जो भक्ति थी, जो संसार की सेवा का एक इच्छा थी, भगवान ने उसको पूर्ण किया है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि सभी देशवासी, वो कोई भी हैं, वो सब के सब अनुकरण करें, मोदी और योगी का अनुकरण करें। उन पर कीचड़ उछालने के बजाय उनको देखें, उनको समझें कि भारत की जनता क्या चाहती है और हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। किसी का जीतना और हारना कोई मायने नहीं रखता, परंतु कार्य करना मायने रखता है। और कार्य कैसे कोई कर सकेगा? जब वो सत्संग सुनेगा, जब वो भगवान की भक्ति करेगा, जब उसके हृदय में देश की सेवा होगी, जब उसके मन में निष्काम भाव होगा। कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कार्य कोई भी कर सकता है। समाज की सेवा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति कर सकता है अपने अपने स्तर से, परंतु उसमें एक सेवा भाव होना चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, और वह लालसा भगवान की कृपा से ही प्रकट होती है। कुछ अच्छा और कुछ बुरा तो पापी भी करता है और अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु हम अच्छा ही करें, हम बुरा ना करें। बैर को भुला करके दुश्मन भी हमारी प्रशंसा करे, यह तो वही कर सकता है जिस पर प्रभु की कृपा है। और प्रभु की कृपा उसी पर होती है जो भगवान का भजन करता है, क्योंकि यह एक तार है। जैसे बिजली से जो तारें जुड़ी होती हैं, पावर उन्हीं को मिलती है, बल्ब उसी से जलता है। इसी तरीके से हमारा शरीर तो एक बल्ब ही है। हमारे जो मन की तार है वो प्रभु से जुड़ जाएगी, उस दिन हम कुछ करने लायक हो जाएंगे। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि हम कुछ है नहीं, हमारी शक्ति कुछ है नहीं। प्रभु का भजन से, प्रभु के चिंतन से जो कुछ आता है वो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। हम कुछ है नहीं, मोदी कुछ नहीं है, योगी कुछ नहीं है, भगवान ने उनका अपना प्रतिनिधि बनाया है। भगवान की इच्छा थी कि उनको ये श्रेय प्राप्त हो। क्यों? प्रभु ही भीतर में है, प्रभु भीतर के भाव को जानते हैं कि मोदी के हृदय में कितना इच्छा है समाज की सेवा करने की, योगी के हृदय में कितना दर्द है, कितनी इच्छा है ये समाज की, संसार की सेवा करने की। तो प्रभु झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वही सेवा को दे। इसलिए भगवान ने उनको अपना विशेष प्रतिनिधि चुना है, उनके द्वारा यह सुंदर कार्य कराया है सज्जनों। तो हमारे सनातन धर्मियों की जो इच्छाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, वो सब पूर्ण हुई हैं, और ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है सज्जनों। ये सब भगवान की कृपा है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है सज्जनों। तो इसलिए हम बार बार कहेंगे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी, शोभा धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो सज्जनों, अयोध्या में हमारे नारायण आए हैं, प्रकट हुए हैं, अपने महल में आए हैं,
जहाँ पर उनकी जन्म स्थली थी वहाँ पर उनका सुंदर मंदिर बना है और वहाँ पर उनका जो है आना हुआ है प्रभु का। तो सज्जनों, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या है। चौपाई भी बता रही है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, जो आनंद कंद हैं, शोभा के धाम हैं, उनका राम नाम है। और हमें उन्हीं नारायण का चिंतन करना चाहिए जिनकी कृपा की एक बूंद भी किसी को मिल जाए तो अखिल लोकदायक विश्रामा। आज हमारे समाज को, हमारे देश को कितना सुख मिला है, कितना आनंद मिला है उनकी कृपा से, उन नारायण की कृपा से। क्योंकि बिना उनके भजन के, बिना उनकी कृपा के इस दुनिया में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता सज्जनों। तो हमें सत्संग सुनना चाहिए और नारायण की जो कृपा है, यदि हम चाहते हैं, यदि हम प्रभु की कृपा चाहते हैं तो हमें वही करना चाहिए जो हमारा ये जो संत समाज जिस बात के लिए हमें आज्ञा करता है, कहता है कि करो। क्यों? प्रभु का स्वभाव क्या है कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से ये समाज सुखी होता है, पुर के लोग प्रसन्न होते हैं, जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा और करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो भगवान शरीर धारण करके, अवतार ले करके जो करते हैं, जिसके लिए शिक्षा देते हैं, वही कार्य हमको करना चाहिए। क्यों? वह वेद मार्ग पर सबको चलाने के लिए ही संसार में आते हैं। हमारे वाल्मीकि जी ने कहा कि सुरति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, तुम वेद मार्ग को पुष्ट करने वाले हो। सुरति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। तो नारायण हमारे जो हैं वेद मार्ग को पुष्ट करने वाले हैं सज्जनों, वेद मार्ग पर चलने और चलाने वाले हैं। हमारा क्या कार्य है कि जिन कार्यों को किया है प्रभु ने, जो उनकी लीला है, जो उनके चरित्र है, उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान राम को यही नहीं कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया, भगवान राम ने जनकपुरी में जाकर के विवाह किया, भगवान राम माता पिता के कहने पर वन को चले गए, नहीं। यह ऊपरी कथा है सज्जनों, यह ऊपरी कथा है। परंतु जो उन्होंने चरित्र किए हैं और जो उन्होंने अपने चरित्र से शिक्षा दी है कि कहाँ वह रहते हैं, वह कहाँ रहते हैं, अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। यही बताया है वाल्मीकि जी ने कि सुनो राम अब कहाँ निकेता, और जहाँ बसो से अनुज समेता। तो सज्जनों, जो भगवान राम का चिंतन करता है, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु, और मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसो हेतास। जो भगवान राम के गुण रूपी मोती को चुगती है, जस तुम्हार मानस विमल, जैसा भगवान का पवित्र चरित्र है, हंसिनी जी है जास, जिसकी जो है जीभ जो है हंसनी बनी हुई है और जो गुण रूपी मोती को चुगती है, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसो हेतास। हे राम, उसके हृदय में तुम निवास करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसहुर घुराया। जिनके पास दंभ नहीं है, यानी वो दिखावा नहीं करते, उनकी बुद्धि कुटिल नहीं है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहुर घुराया। हे राम, उनके हृदय में बसो। तो भगवान कहाँ रहते हैं? शुरू से ही वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समंदर के समान है, और भगवान राम की जो कथा है, लीला है, वो छोटी छोटी नदियां हैं, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भगवान की जो कथा रूपी नदी है वो भरती रहती है, भरती रहती है, लेकिन कभी ये हृदय भरता नहीं है, अतृप्त ही रहता है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे।
उनका हृदय तुम्हारा घर है। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे जो है वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत लंबा घर बताया है, और जो भक्तों का हृदय ही है। सज्जनों, भगवान जिस वेद मार्ग को पुष्ट किए, उसी वेद मार्ग पर आज योगी जी और मोदी जी चल रहे हैं सज्जनों, और इसीलिए दुनिया में क्या, देशों में विदेशों में उनके नाम का डंका बज रहा। अब देख लीजिए, यहीं से भगवान के होने का प्रमाण आपको मिल जाता है कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो व्रत आदि रखते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जिनके हृदय में सेवा भाव है, जो निष्काम प्रेमी है, उनको भगवान कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दे सकते हैं। यही भगवान की कृपा का, यही भगवान की सेवा का, यही भगवान के चिंतन का प्रभाव है। प्रभाव जो भगवत चिंतन नहीं करेगा, जो सत्संग नहीं सुनेगा, जिसको धर्म की बात शब्द अच्छे नहीं लगते, वो इस दुनिया का कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। वो बात ठीक है कि उसके कर्मानुसार उसको थोड़े समय के लिए सुख मिल गया, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो सज्जनों, यही है कि ये तो सांसारिक सुख, पुत्र, कलत्र, धन, मान, ये सब तो पापियों को भी मिल जाता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, परंतु असली चीज क्या है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो संतों का समागम और भगवान की कथा इस संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ मिल भी जाए राम कथा तो भी समझ में सज्जनों आती नहीं है। इसलिए जो कुछ हमारी समझ में नहीं आता, उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, आप हैं और आपकी कथा है और आपकी कृपा है, हमको बस यही दे दो कि सेवा, सुमिरन, सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे बाबा, हमको ऐसा वर दो। तो सज्जनों, ये दुर्लभ वस्तुएं हैं। हम भगवान से मांगे, हम प्रभु के कृपा पात्र बने, हमें ये सब प्राप्त हो जाएंगे और हम सदा सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। धन दौलत रुपए पैसा पाकर भी संसार में लोग सज्जनों सुखी नहीं है। इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा रखना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए कि राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। भगवान का भजन सुने, भगवान का भजन गाएं और भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा रखें। भगवान आपके हृदय के निवासी हैं, वो कहीं बाहर नहीं है सज्जनों। उन पर पूरा पूरा भरोसा करें, अपने आप पर भी भरोसा ना करें। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कुछ इस बार वीडियो बहुत देर से डाल सके क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इसलिए उसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल देते थे और इस बार तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए। सज्जनों, आप लोग भगवान की कथा सुनते रहें, तभी हमारा थोड़ा उत्साह का वर्धन होता रहेगा। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।